नमस्कार दोस्तों। कुछ नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हूं। फ्रेंड्स, जानकारी अगर पूरी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482, 482 सीआरपीसी, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, सेविंग टू इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। किस आधार पर आप उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं? उसके लिए सबसे मेन आधार क्या है? आप कब सेकंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं? अगर आपकी पहली पिटीशन खारिज कर दी जाती है तो क्या सेकंड पिटीशन मेंटेनेबल होती है या नहीं? सेकंड पिटीशन किस कंडीशन में अगर आपने फाइल कर दी तो ऐसी सिचुएशन में आपकी याचिका तो खारिज होगी, कोर्ट आप पर जुर्माना भी लगा देगी। एक आरोपी ने पिटीशन फाइल की, न्यायालय ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दी, डिसमिस कर दी। अब क्या उसी केस का दूसरा आरोपी अगर पिटीशन फाइल करता है तो क्या वह सेकंड पिटीशन होगी? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें और वीडियो पर एक लाइक कर दें, ताकि मुझे भी ये लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482, जैसा कि मैंने बताया कि उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, सेविंग टू इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। आप इस सेक्शन में, इस धारा में याचिका तब फाइल कर सकते हैं जब आपके पास कोई अन्य विकल्प, कोई अन्य उपचार ना बचा हो। आप 482 सीआरपीसी में याचिका तब फाइल कर सकते हैं जब कोई भी और अल्टरनेट इफिकेशियस रेमेडी ना बची हो। यह अंतिम उपचार होता है, क्योंकि पूरे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 एक ऐसी धारा है जिसमें न्यायालय किसी भी प्रोसीडिंग को किसी भी समय क्वेश्चन कर सकता है। अब अगर कोई मामला अपील में चल रहा है, कन्विक्शन हो चुका है, तो वहां पर यह प्रक्रिया थोड़ा सा अप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मामला विचारण में चल रहा है, या किसी मामले में अगर मान लीजिए कंप्लेंट केस था, उसमें समनिंग ऑर्डर हो गया है, न्यायालय ने किसी चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले लिया है और उसमें जो सेक्शंस हैं या आरोप जो बने हैं वो गलत हैं, तो इनको रद्द करवाने के लिए आप 482 सीआरपीसी में याचिका फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके पास कोई अन्य अल्टरनेट और इफिकेशियस प्रभावशाली रेमेडी नहीं बची है, उपचार नहीं बचा है, तो ही आप 482 सीआरपीसी में याचिका फाइल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। 482 सीआरपीसी में याचिका एक व्यक्ति फाइल करता है कि उसके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, न्यायालय ने कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन जो सेक्शन बन रहे थे वो कहीं ना कहीं, जो धाराएं बन रही थी वो ना तो एफआईआर से बन रही थी, ना अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है विटनेसेस के, गवाहों के, या अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उनसे वो सेक्शन बन रहे हैं। और उस आधार पर आरोप पत्र में जो सेक्शन है उसको रद्द करवाने के लिए याचिका फाइल करता है। लेकिन न्यायालय अगर मान लीजिए यह पाती है कि पर्याप्त आधार नहीं है और इस आधार पर अगर याचिका खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति दोबारा सेकंड पिटीशन फाइल कर सकता है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोर्ट आपको परमिट करती है तो आप सेकंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर कुछ मान लीजिए पिटीशन में ऐसी कोई एरर है, कोई त्रुटि है, या आपने कोई ऑर्डर लगाना था वो नहीं लगाया है, या कुछ गलती और है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट आपको परमिट करती है तो आप सेकंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक सेकंड पॉइंट इसका है वो भी बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए इसी मामले में, इसी केस में कोई दूसरा व्यक्ति आरोपी और है और उसने याचिका नहीं फाइल की थी, मतलब पहली एक याचिका फाइल की गई जिसमें केवल एक आरोपी ने उस सेक्शन को या उस आदेश को रद्द करवाने के लिए याचिका फाइल की थी, लेकिन अब उसी केस में दूसरा आरोपी है और वह याचिका फाइल करता है और न्यायालय उसकी याचिका सुनने के बाद यह पाती है कि हाँ, इस व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप नहीं बन रहे हैं
और उसकी पिटीशन अलाउ हो जाती है, मान लीजिए उसको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, बाद में कार्रवाई को जो उसके विरुद्ध संस्थित की गई थी उसको रद्द कर देता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो पहला यानी जो फर्स्ट आरोपी एक्यूज था जिससे पहले मान लीजिए पिटीशन फाइल की थी, तो क्या वह पिटीशन फाइल कर सकता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे बेल में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, सबका रोल अलग अलग हो जाता है। एक व्यक्ति को उसी मैटर में बेल मिल जाती है और दूसरे व्यक्ति को बेल नहीं मिलती है। कभी कभी मेन एक्यूज को बेल मिल जाती है, लेकिन जो सब एक्यूज होते हैं उनको बेल नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशन आप मान लीजिए 482 सीआरपीसी में, कि भले ही क्यों ना एक व्यक्ति को उसकी याचिका कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, सेकंड पर्सन ने, जो सेकंड एक्यूज था, मान लीजिए कोई अन्य आरोपी था, उसने याचिका फाइल की, कोर्ट ने उसकी याचिका अलाउ कर दी। लेकिन अब अगर फर्स्ट पर्सन जो एक्यूज था, अगर वो सोचे कि लाइए मैं भी पिटीशन दोबारा फाइल करता हूं और मेरी याचिका भी अलाउ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने विचार करते हुए उस याचिका को रद्द किया था। और अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे एक्यूज को देखकर कि उसका के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उसको रद्द कर दिया न्यायालय ने, आप याचिका फाइल करते हैं तो आपकी याचिका भी खारिज होगी और जुर्माना भी लगेगा। अब सेकंड पिटीशन किस कंडीशन में आप फाइल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा आरोप है जिसमें मान लीजिए आपने पहले 482 सीआरपीसी में याचिका फाइल की थी, कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी थी, आपकी याचिका डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी। अब मान लीजिए जो भी शिकायतकर्ता था उसके बीच में और आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप याचिका फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से यह प्रेयर कर सकते हैं कि अब हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लिहाजा हमारे केस को जो प्रोसीडिंग्स है उसे क्वैश कर दिया जाए। इस सिचुएशन में आप याचिका फाइल कर सकते हैं। कोर्ट उसको, भले ही आपकी सेकंड पिटीशन है, लेकिन कोर्ट डिसमिस नहीं करेगी। कुछ जुर्माना कभी कभी कोर्ट लगा देती है, इसलिए क्योंकि आपने प्रक्रिया का इतना लंबा चौड़ा काफी कुछ दुरुपयोग किया। जुर्माना किसी के ऊपर हो सकता है, मतलब कंप्लेंट के ऊपर भी हो सकता है, एक्यूज के ऊपर भी हो सकता है, या कभी कभी कोर्ट नहीं भी लगाती है। लेकिन उस सिचुएशन में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वह पिटीशन सेकंड पिटीशन होगी भी नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले कोई पिटीशन फाइल की थी, वो खारिज हो गई है, डिसमिस कर दी कोर्ट ने, और आप अपने अधिवक्ता से छिपाकर, उसे बिना बताए सेकंड पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट के संज्ञान में यह बात आ जाती है, ऑब्वियसली आ भी जाती है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ, तो इसलिए ये बात आ जाती है भले ही आप तथ्य छिपा रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर कोर्ट याचिका आपकी डिसमिस करती है तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, निश्चित जान लीजिए आप। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई फर्स्ट पिटीशन फाइल की थी, कोर्ट ने आपको अलाउ नहीं किया था, परमिट नहीं किया था कि आप सेकंड पिटीशन फाइल करें, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेकंड पिटीशन बिल्कुल भी फाइल ना करें, अदरवाइज जुर्माना लगना तय है, याचिका खारिज होना तय है। लेकिन जो अदर ग्राउंड मैंने बताया उस आधार पर पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, कोर्ट आपको परमिट दे दे, आपके और आरोप मतलब जो कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप याचिका फाइल कर सकते हैं और जाहिर सी बात है कोर्ट आपकी प्रोसीडिंग क्वैश कर देगी। तो फ्रेंड्स, दी गई जानकारी आपको स्पष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।